तो एड स्कोर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो फैंटेसी टीम बनाएंगे, आज जो मैच होने वाला है मैच नंबर 14 लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। ये मुकाबला जो है डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। पूरे जितनी भी टिप्स है इंपॉर्टेंट, जो आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स है फैंटेसी टीम बनाने से पहले, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्योंकि अगर हम दूसरे वीडियोस में देखें, अगर आप दूसरे को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है वो आपके साथ मिलके फैंटेसी टीम तो बनाते हैं, लेकिन कई कई वीडियोस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट टिप्स या फिर जो एक कह सकते हैं कि ट्रिकी पॉइंट जो है, जो आपको जो है आपको जो ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। आप कोई से भी फैंटेसी टीम में अगर आप ज़्यादा पॉइंट चाहते हैं स्कोर करना, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर वो जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट या कह लीजिए जो नॉलेज है वो लैक करते हैं। लेकिन मैं आपको फैंटेसी टीम के साथ साथ जो है वो नॉलेज भी प्रोवाइड करता हूँ कि किस तरह जो है आपको ज़्यादा नहीं, केवल 15 से 20 मिनट या कह लीजिए तो मैक्स टू मैक्स जो है आपको आधा घंटा देना है गूगल पर, और आप जो है एक अच्छी सी 11 जो खिलाड़ी जो आप चुन रहे हैं 22 खिलाड़ियों में से, वो एक अच्छे 11 खिलाड़ी जो सभी के सभी ड्रीम टीम में आपको जो है वो मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज़ करिए, मैंने पहले भी बताया था, जैसे कल वाला ही मैच जो पैट कमिंस का हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि जो पिछला का पिछला आईपीएल रहा था, वहाँ पे पैट कमिंस ने जसप्रीत बुमराह को 4 लगातार छक्के मारे थे। और जो देखिए मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो है उन्होंने 70 कुछ ऐसे ही कुछ रनों की पारी भी खेली थी। और कल वाले मैच में भी मैंने आपको कहा था कि आप उनको जो है कप्तान बनाइए या फिर वाइस कैप्टन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको देखिए पैट कमिंस का जो है मुंबई इंडियंस के खिलाफ बल्ला जो है चला था, और कल वाले मुकाबले में भी एक ओवर में जो है उन्होंने मैच की कहानी बदल दी, और जो मैच है वो 4 ओवर पहले ही समाप्त हो गया। उसी तरह फिर मैंने आपको जो है बताया था कि राजस्थान और मुंबई के मुकाबले में भी जो जॉस बटलर है उनको आप कप्तान बनाइए। और जॉस बटलर का क्योंकि रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले 2-3 सालों में अच्छा रहा है, और देखिए अब जॉस बटलर ने भी जो है शतक जड़ दिया, और जिन्होंने भी कप्तान बनाया होगा मेरा सुन के, वो देखिए वो हमेशा जो है ज़्यादा पैसे अर्न किए होंगे। क्योंकि जब आप फैंटेसी टीम बनाते हैं या फिर आप किसी दोस्त को देखते हैं कि वो फैंटेसी खेल रहा है, तो वहाँ पर जो है अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो वो ये जो चीज़ है ये बहुत रिस्क का चीज़ है, आप हार भी सकते हैं। तो मैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट सलाह, तो सबसे मेन पॉइंट मैं पहले फैंटेसी टीम बनाने से पहले मैं आपको दे दूं कि जब आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं या फिर आप इस फैंटेसी क्रिकेट को खेल रहे हैं, तो आप तभी बनाइए जब आपके पास भरपूर नॉलेज है। क्रिकेट तो सभी को देखना पसंद है, लेकिन आपको किस तरह जो है 100 पॉइंट में से जो है खिलाड़ियों को चुनना पड़ता है, ये आपको जो है नॉलेज होना ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो है मैं फैंटेसी टीम बनाने से पहले, मैं और आप जब फैंटेसी टीम अभी जब बनाएंगे उससे पहले जो है मैं कोशिश करता हूँ कि उससे पहले आपको जो है कुछ भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं इस मैच से रिलेटेड, कौन किस पर भारी रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट क्विट मैं कर रहा हूँ कि कौन खिलाड़ी किस पर भारी रहा है, ये सभी चीज़ें जो है हमें जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टिप और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं कह सकता हूँ कि जो एकदम बेसिक टिप है, ये मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि जिससे कि आपको एक चीज़ ये पता चल सके कि जो आपका दिल कह रहा है और जो आपका दिमाग जो जहाँ पे वर्क कर रहा है वो दोनों अलग चीज़ है। यानी कि मैं सीधा तौर पे कहूँ तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर विराट कोहली ले लीजिए या फिर रोहित शर्मा ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी ले लीजिए, ये तीनों जो है अभी भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार है, अभी टॉप पर है। ठीक है, मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज नहीं, लेकिन फैन वाइज मैं बात कर रहा हूँ कि ये टॉप पर है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे लिए, अगर मैं सपोज करी कि विराट कोहली मेरा फेवरेट खिलाड़ी है और मैं चाहूँगा कि विराट कोहली को मैं टीम में ले लूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पिछले जो 3-4 मुकाबले जो अभी आईपीएल के हुए हैं, जितने भी आरसीबी जो 3 मुकाबले खेली है, वहाँ पे जो है विराट कोहली का बल्ला पहले मैच के बाद जो है चला नहीं है, और पिछले 2-3 महीने से भी जो है बल्ला खामोश रहा है। तो वहाँ पर देखते हुए कि ज़रूरी नहीं कि विराट कोहली मेरा फेवरेट खिलाड़ी है तो मैं उसको फैंटेसी टीम में लूँ ही लूँ, ऐसा कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको जो है आपको दिमाग से खेलना होगा, दिल से नहीं खेलना होगा। मतलब कि मैं सीधा समझा दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी खिलाड़ी को पसंद करते हैं तो उनको जो है लीजिए ही लीजिए। अगर वो ख़राब परफॉर्मेंस से ख़राब दौर से गुजर रहा है तो आप उनको जो है साइडलाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप कल देखें कि रोहित शर्मा की जो फैंटेसी टीम आई थी, मैच खत्म होने के बाद जो फैंटेसी टीम जो ब्रॉडकास्टर ने जो दी, उसमें रोहित शर्मा का नाम भी नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो है पिछले 2-3 मुकाबले में रन भी नहीं बनाए थे, और बहुत कम लोगों ने जो है कल के मुकाबले में रोहित शर्मा को चुना भी था। और देखिए किस तरह रोहित शर्मा कल के मुकाबले में उमेश यादव ने जो है पूरा जो आप कह सकते हैं कि क्रिकेट की लैंग्वेज में नचा के रख दिया था, क्योंकि एक भी बॉल का जो है पता नहीं लगा रोहित शर्मा को, पूरा वो स्ट्रगल करते गए। और फिर जो आउट होने के बाद जो है जब वो डगआउट में बैठे थे तो उनके जो चेहरे पर जो है
हवाइयाँ भी उड़ी हुई थी और वो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो साफ-साफ बता रहा था कि रोहित शर्मा जो है वो क्या करके आए हैं जो 12 बॉल की इनिंग्स खेली थी। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप और सबसे पहला जो बेसिक टिप मैं आपको बोल दूँ कि आप किसी खिलाड़ी को जब आप चुन रहे हैं तो उसमें जो है ये ना करें कि इस खिलाड़ी को मैं पसंद करता हूँ या फिर जिस खिलाड़ी को मैं पसंद नहीं करता मैं उसको टीम में नहीं लूँगा। इस सोच से आप बाहर निकलिए, दिमाग से टीम बनाइए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है आपका जो पिच रिपोर्ट होती है, किस स्टेडियम में मैच है, कहाँ जो मैच जहाँ पे जिस पिच पर हो रहा है उस पे क्या पहले मैच हो चुका है या फिर जो ग्राउंड पे मैच हो रहा है वहाँ पर जो है पहले बैटिंग करते हुए टीमों का स्कोर क्या रहा है, सेकंड बैटिंग करते हुए टीमों का स्कोर क्या रहा है। यानी कि एक एवरेज स्कोर जो है आपको पहले एक साइड में पेपर में आपको लिख लेना सही होता है कि पिछले 3 मुकाबले, 4 मुकाबले जितने भी डी वाई पाटिल स्टेडियम में हुए हैं, आप क्या करिए कि एवरेज स्कोर जो है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ का जो शेयर करूँ कि जितनी भी उछाल जो कल ब्रॉडकास्टर ने भी एक एनालिसिस शेयर की थी, तो उछाल की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो चारों वेन्यू में जो उछाल है वो डी वाई पाटिल स्टेडियम में है और अगर तेज पिच की बात करें तो वो पुणे के एमसीए ग्राउंड में है। यानी कि सबसे तेज बॉल अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है तो वो पुणे में हो रहा है और सबसे जो उछाल है वो आपके डी वाई पाटिल स्टेडियम में। तो यहाँ पर जो है आपके फास्ट बॉलर्स यहाँ पे की हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि पिछले 2-3 मुकाबलों में मुंबई में देखा गया है कि वहाँ पर जो है ड्यू जो है सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा फैक्टर नहीं साबित हो रही है। तो वहाँ पर जो है सेकेंड इनिंग्स में आपके जो स्पिनर्स हैं वो आपके जो है कामयाबी हासिल कर सकते हो। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो वहाँ पे कुलदीप यादव भी जो है वो शानदार फॉर्म में है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या कुलदीप यादव अपने परफॉर्मेंस को जो है वो जो है एक कंटिन्यूटी एक कंसिस्टेंट उस पर हो पाते हैं कि नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक यंग स्पिनर जो भारत के लिए जो है भारत के लिए लगातार जो है दरवाजे अपना जो है खटखटा रहा है लखनऊ की तरफ से, वो भी जो है सेकेंड इनिंग्स में जो है कारगर साबित हो सकता है। तो यहाँ पर जो अगर सेकेंड इनिंग्स में कोई जो बॉलिंग कर रहा है वहाँ से आप एक रिस्क स्पिनर को जो है अगर फिंगर स्पिनर को नहीं लेते हैं तो एक रिस्क स्पिनर को है जो मैं बोलूँगा कि पक्का से पक्का रखें। अगर हम बात करते हैं पहले पिच की, तो पिच देखिए यहाँ पर जो है उछाल ज़्यादा रहेगा। शुरुआती ओवरों में मैं कह सकता हूँ कि फास्ट बॉलर्स को जो है यहाँ पर जो है अच्छी खासी मदद मिलेगी और बॉल जो है अच्छा खासा पेस पे उछलेगा भी, जिससे कि बॉल विकेट कीपर्स भी जो है वो प्ले में आएंगे। तो जो दोनों विकेट कीपर्स हैं उसमें से आपको ये देखना होगा कि क्या आप लखनऊ सुपर जाए क्विंटन डिकॉक पर जाते हैं या फिर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ऋषभ पंत पर जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप दोनों को लें, क्योंकि ऋषभ पंत का भी जो फॉर्म है वो अच्छा रहा है। भले ही वो उन्होंने जो है पिछला मुकाबला जो है अपनी गलतियों के चलते जो है वो वहाँ पे हार गए थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर क्विंटन डिकॉक की बात करें तो क्विंटन डिकॉक ने एक अच्छी पारी खेली थी, तेज शुरुआत पिछले मैच में तेज शुरुआत की थी, लेकिन जो है वो पारी को जो है वो थोड़ा बाद में ढीले हो गए थे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि क्विंटन डिकॉक का आईपीएल परफॉर्मेंस जो है मुंबई इंडियंस के लिए भी सीजन उनका अच्छा रहा था पिछले 2-3 सालों में। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि क्विंटन डिकॉक, ऋषभ पंत को आप दोनों को रखिए, क्योंकि विकेट कीपर जो है इस ग्राउंड में जो है वो खेल में आएंगे। उसके अलावा मैंने बता दिया पिच का कि आप पिच रिपोर्ट को देख लीजिए कि किस तरह से पहली टीम बैटिंग करते हुए क्या रहा है, दूसरी टीम बैटिंग करते हुए क्या रहा है। हालांकि अगर मेरे हिसाब से अगर आप बात करें कि कौन सी टीम जो है इस अगर पहले बैटे मतलब कि दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करते हुए चेज कर सकती है, तो मैं ज़्यादा दाव जो है वो खेलूंगा दिल्ली कैपिटल्स को। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की हम बात करें तो जो उनका जो ओपनर्स और कह लीजिए या फिर जो 3 नंबर 4 नंबर पे जो मिडिल ऑर्डर है वो जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा है। और अगर आप केएल राहुल की इनिंग्स को हटा देते हैं या फिर एक मैच में जो क्विंटन डिकॉक की इनिंग्स को हटा देते हैं, तो पहले जो ये जो खिलाड़ी आ रहे हैं मनीष पांडे कह लीजिए या फिर जो शुरुआत में जो 3 नंबर पे जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनका जो बल्ला है वहाँ पे जो है नहीं चल रहा। लेकिन दीपक हुड्डा को आप जो है 100% रखें। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है, ये है कि आपका जो आप किसी भी खिलाड़ी को, जैसे 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, किसी भी खिलाड़ी को अगर आप पिक कर रहे हैं, तो मैं हमेशा से कहता हूं कि कोई से भी खिलाड़ी को आप पिक करें तो उसका जो सामने वाले, सपोज करिए एक बैट्समैन आप पिक कर रहे हैं, तो उसका जो सामने जो भी अपोजिशन में जो गेंदबाज खेल रहे हैं उनके खिलाफ वो उनका जो रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। और ये रिकॉर्ड जो है पिछले बस 2-3 मैचों का नहीं रखना है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट, अगर वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखिए, या फिर उसका मैं कहूँगा कि पिछले 4 साल 5 साल का जो है वो आप लेखा जोखा जो है पूरा देखिए। और एक जगह मतलब कि आप जो है साइड
में पेपर में जो है लिख लीजिए कि सपोज करिए कि मैं लेता हूँ केएल राहुल के सामने आज जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नॉर्के होंगे, नॉर्के पक्का 100% खेलेंगे और नॉर्के को मैं बोलूँगा कि पहला मैच है, लेकिन जिस तरह से उनकी स्पीड रही है उनको आप टीम में ज़रूर रखें, क्योंकि कोई भी एक थोड़ा सा मैं ये यहाँ से थोड़ा सा क्योंकि भटक रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्विक मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी खिलाड़ी जो नया अभी जो पहला मैच खेल रहा है, जो भारी खिलाड़ी है, जैसे कल पैट कमिंस चले, वैसे ही आप नॉर्के पे भी दाव खेल सकते हैं। वो आके आपको 1 या 2 विकेट जो है वो ले सकते हैं। भले आप कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाएं, लेकिन आप उनको टीम में जरूर रखें। अगर 2 विकेट भी वो लेते हैं तो आपको जो है वो 50 पॉइंट्स जैसे ड्रीम 11 के हिसाब से आपको मिलते हैं। तो इस तरह से मतलब कि अब हम अपनी जो है चीज़ों पर आते, तो मैं कहाँ पर था, मैं था कि केएल राहुल को सपोज करिए आपने चुना, तो केएल राहुल को आप देखिए कि जो सामने जो 3-4 गेंदबाज खेल रहे हैं, चाहे वो खलील अहमद हो, चाहे अगर देखते हैं कि चेतन सकरिया को मौका मिलता है कि नहीं, या फिर अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव हो, या फिर नॉर्के हो, इनके खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये रिकॉर्ड जो है आपको देखना होगा। अगर रिकॉर्ड खराब रहा है तो केएल राहुल को नहीं लीजिए, लेकिन अगर रिकॉर्ड थोड़ा सा भी अगर बैलेंस रहता है तो मैं कहूँगा कि केएल राहुल को 100% रखिए। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट टिप और एक साइड वाली टिप भी मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा कि जो भी अभी जो कप्तान जितने भी खेल रहे हैं, जो नए कप्तान आप कह सकते हैं, पुराने की मैं बात नहीं कर रहा, रोहित शर्मा, फाफ डू प्लेसी, इन लोग को मैं जो एक्सपीरियंस वाले मैं उनको हटा दे रहा हूँ। जो इंडियन कप्तान जो दौर पे आप कह सकते हैं कि जो भारतीय टीम के भी कप्तानी करने के दौर पर है रोहित शर्मा के बाद, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक संजू सैमसन को आप हटा देते हैं तो कोई भी अन्य जो श्रेयस अय्यर हो गए, या फिर केएल राहुल हो गए, या फिर अगर आप मयंक अग्रवाल देख लीजिए, तो ये सब खिलाड़ी जो है ज़्यादा रन नहीं बनाए। केएल राहुल की जरूर एक अच्छी नॉक आई थी, प्रेशर सिचुएशन पे आई थी, लेकिन केएल राहुल भी उस टच में नहीं दिखे थे जिस इनिंग्स के लिए या जिस क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए वो जो जाने जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डाउट में है कि अगर आप कप्तान को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, जो अभी भारतीय क्रिकेट की कप्तानी के दौर पे हैं, यानी कि उस लाइनअप में रोहित शर्मा के बाद। तो केएल राहुल को, लेकिन हालांकि अगर मैं देखता हूँ फैंटेसी टीम, तो वहाँ पे जो है बड़े बड़े खिलाड़ियों को, जो खास तौर से जो भारत से हैं, उनको जो तो टीमें जो है या फिर जो प्लेयर जो है वो रखते ही रखते, इसलिए केएल राहुल को आप 50-50 प्रोबेबिलिटी में कहूँगा कि रखें या ना रखें। लेकिन जो मैं यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट टिप जो मैं लाइन पे आता हूँ कि इंपॉर्टेंट टिप यही है कि अगर कोई से भी खिलाड़ी को अगर आप रख रहे हैं, सपोज के ऋषभ पंत को ही रख रहे हैं, तो सामने जो एलएसजी के जो गेंदबाज होंगे, सपोज करिए तो अवेश खान ने तो ज़्यादा बॉलिंग नहीं की होगी ऋषभ पंत के खिलाफ, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट हटा देते हैं तो उनके अलावा जो भी जो एलएसजी के जो गेंदबाज हैं, चाहे वो आज आपको होल्डर दिखेंगे, या फिर हो सकता है स्टॉइनिस तो आज दिखेंगे नहीं, लेकिन होल्डर हो गए, या फिर आपके जो रिस्ट स्पिनर है लखनऊ के, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, तो ये सब हो गए। तो ये सब के सामने जो है आपका जो ऋषभ पंत है उनका रिकॉर्ड क्या है। तो इस हिसाब से मेरा सिंपली कहना है कि इस हिसाब से जो है आप अपनी टीम बनाइए कि एक खिलाड़ी का सामने वाले जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उसके सामने अपोजिशन के जितने भी खिलाड़ी रिकॉर्ड क्या कहता है। अगर वो खिलाड़ी सही है, सक्षम है, अगर वो पिछले 4 मुकाबले में कहूँगा, यानी कि पिछला 2 आईपीएल पकड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पिछला 3 या 4 आईपीएल पकड़िए, अगर वो सक्षम है तो आप उनको टीम में जरूर रखिए। फिर आते हैं चौथा पॉइंट, हालांकि इस मैच से ज़्यादा मतलब का नहीं है, क्योंकि चौथा पॉइंट मैं बताता हूँ कि दोनों टीमों में कौन किस पर भारी रहा है। लेकिन आप केएल राहुल को आप समझ सकते हैं कि जो पिछले साल पंजाब के कप्तानी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो इसी तरह की डाइसी सिचुएशन की कप्तानी करते थे कि टीम जीत भी सकती थी, हार भी सकती, जैसे लखनऊ के साथ हो रहा है कि कहीं ना कहीं से वो रास्ता तो ढूंढ ले रहे हैं जीत की, लेकिन ऐसा भी मौका आता है मैच में जहाँ पर ऐसा लगता है कि लखनऊ की टीम जो है वो हार रही है। तो वहाँ पर जो है आपको देखना होगा कि इन दोनों टीमों में कौन किस पर भारी रह रहा है। और दिल्ली कैपिटल्स की भी अगर हम टीम की बात करें, तो जो पहला मैच मुंबई के खिलाफ जीता था, अगर वहाँ पर अक्षर पटेल और ललित यादव की पारियां नहीं आई होती तो वहाँ पर जो है दिल्ली कैपिटल्स भी शुरुआती 5 विकेट जो है वो गंवा चुकी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ अगर लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ भी जो है वो डाइसी सिचुएशन में मैच जीत के आ रही है। तो वहाँ पर भी लखनऊ को देखना होगा कि किस तरह जो है उनके जो ऊपरी क्रम से जो है रन आए, खासतौर से मनीष पांडे, और मनीष पांडे को क्या ये बैक करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरह से आयुष बडोनी ने जो इनिंग्स खेली है उसके बाद अगर स्टॉइनिस टीम में वापस आते हैं तो यहाँ पर जो है वो मनीष पांडे की जगह बनती नहीं है। लेकिन देखना होगा कि मनीष पांडे क्या वो टीम में बनते हैं, और बनते हैं तो उनको रन बनाने ही होंगे। उसके अलावा जो है अब हम टीम डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके जितना भी है मैं आपको जो है पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋषभ पंत की।
और ऋषभ पंत के सामने जो गेंदबाज होंगे लखनऊ की तरफ से अवेश खान, तो अवेश खान के सामने तो ज़्यादा फेस किया नहीं होगा ऋषभ पंत ने। उसके अलावा जो रिस्ट स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर को रुकिए मैं नाम बता रहा आपको, होल्डर को ज़रूर आप रखिएगा। मैं कहूँगा कि होल्डर को रख के और कप्तान भी बना सकते हैं, क्योंकि होल्डर एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर लखनऊ फंसती है तो सेकंड बैटिंग करते हुए तो नीचे से आके वो जिता भी सकता है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को ऐसे 2-3 मुकाबले जिताए भी थे। याद है मुझे शारजा के ग्राउंड में। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि शुरुआती में भी ओवर्स डालते हैं और आखिरी में भी जो है स्लॉग ओवर्स भी वहाँ पर जो है डेथ बॉलिंग जो है वो वहाँ पर करते हैं। तो वहाँ पर मैं कहूँगा कि आप जेसन होल्डर को रख सकते हैं कि वो अगर 2-3 विकेट ले लेते हैं, और कोई कोई तो आप कप्तान भी बनेंगे, वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, कोई अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन है। और इससे जो है इससे मैं कहूँगा कि जैसे आपको जो है वो अच्छा पॉइंट्स दे सकते हैं। जो मैं स्पिनर का नाम भूल रहा था, रवि बिश्नोई। क्या इतने सारे स्पिनर्स खेल रहे हैं और लेग स्पिनर अच्छा कर रहे हैं आईपीएल में, इसलिए नाम जो है वो याद नहीं रहता। तो रवि बिश्नोई को 100% रखिए, क्योंकि सामने जो बैटिंग लाइनअप खेल रही है, डेविड वार्नर का मैं नाम ही भूल गया था कि आज वो खेल है। डेविड वार्नर और नॉर्किया दोनों अवेलेबल है। डेविड वार्नर आपको रिस्ट स्पिनर के सामने फंसते नज़र आ सकते हैं। अगर उनका जो शुरुआती रिस्ट स्पिनर को वो खेल लेते हैं तब वो अच्छा 50 करेंगे, क्योंकि आईपीएल में डेविड वार्नर मतलब कि हर 2 मैच में, या कह लीजिए हर 3 मैच में से 2 मैच में 50 तो होती ही होती है डेविड वार्नर की, और कंसिस्टेंट रहते हैं। पिछला साल एक एक्सेप्शनल था, उसके आप पिछले साल से आप देख लीजिए कि 5-6 साल जो भी उन्होंने हैदराबाद के लिए खेला, 50 जो है हर 3 में से 2 मैच में तो आती थी। 50 नहीं आई तो 30-40 ऐसे कंसिस्टेंट रन आप डेविड वार्नर से उम्मीद करते हैं। और आज तो वो अब अवेलेबल होंगे तो दिल्ली कैपिटल्स भी मजबूत होगी। और सेकेंड बैटिंग अगर करती है दिल्ली, तो मैं कहूँगा कि आप जो है कि ये खेल खेलिए कि आप कप्तान बनाइए डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर आपके लिए अच्छे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ की तरफ से, तो पहले रवि बिश्नोई पर बात करते हैं। रवि बिश्नोई को आप रखिए, क्योंकि जो सामने जो दिल्ली की टीम है, उनका जो बैटिंग लाइनअप जो हमने देखा है पिछले दोनों मुकाबले में, वो थोड़ा सा डाइसी रहा है। और वहाँ पर जो है पृथ्वी शॉ को मैं बोलूँगा कि आज मत रखिए, क्योंकि पृथ्वी शॉ का बल्ला जो है वो चल नहीं रहा है। पता नहीं वो किस सिचुएशन में वो जो है बैटिंग करने आ रहे हैं। उनको इतना अच्छा मतलब कि मौका मिलता है बतौर ओपनर, लेकिन मुंबई के खिलाफ जो इनिंग्स आई थी, लेकिन छोटी इनिंग्स थी, वो उस छोटी इनिंग्स को वो जो है बड़े स्कोरों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। और ये पृथ्वी शॉ की दिक्कत पिछले दोनों आईपीएल में थी। हालांकि जो है पिछला आईपीएल हुआ था, जो श्रेयस अय्यर ने कप्तानी की थी, उसका जो पहले 7 मुकाबले थे, वहाँ पे पृथ्वी शॉ ने 4 या 5 मुकाबले में बढ़िया स्कोर किया था। लेकिन उसके बाद जो है पृथ्वी शॉ जो है फंसते भी नजर आए थे, जो रिक्की पॉन्टिंग के साथ उनका कुछ बवाल भी हुआ था। तो वहाँ पर मैं कहूँगा कि आप जो है रखिए, मतलब कि रखिए तो नहीं, अभी तो मैंने कहा नहीं रखी, लेकिन मैं कहूँगा कि पृथ्वी शॉ पर चांसेस कम है कि वो आज फिर से स्कोर करें। उसके अलावा अगर हम विकेट कीपिंग स्लॉट देखते हैं, तो लोकेश राहुल हैं, केएल राहुल हो गए, क्विंटन डिकॉक और ऋषभ पंत। अब ये 3 में से 2 खिलाड़ी चुनना होगा। और इसमें अगर मैं कहूँगा कि अगर लखनऊ अगर पहले बैटिंग करती है, तब आप केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ जाएं। ऋषभ पंत आपको दोनों सिचुएशन में चाहिए। अगर लखनऊ पहले बैटिंग करती है तो केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ जाएं, और अगर लखनऊ सेकंड बैटिंग करती है तो मैं बोलूँगा वहाँ पे क्विंटन डिकॉक और ऋषभ पंत के साथ जाएं, क्योंकि सेकंड बैटिंग करते वक्त जो है केएल राहुल यहाँ पे जो है शुरुआत का जो बाउंस है वहाँ पर जो है वो दिल्ली के जो फास्ट बॉलर्स है, चाहे नॉर्किया हो गए, खलील अहमद हो गए, वो वहाँ पर जो है वो फंसा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे बॉलर्स की, तो बॉलर्स में देखिए आप मुस्तफ़िज़ुर रहमान है। रहमान के साथ ये है कि वो 2 विकेट ले सकते हैं, या फिर वो एक भी विकेट आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा, क्योंकि इस खिलाड़ी का मुझे ज़्यादा नहीं पता है। हालांकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान अगर आप पिक कर रहे हैं, तो सामने जितने भी बल्लेबाज खेल रहे हैं उनके सामने रिकॉर्ड देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर उसके बाद अगर लेविस को चांसेस ज़्यादा हैं पिक करने के, लेकिन लेविस का आज स्ट्रगल करना बनता है, क्योंकि सामने जो है ज़्यादा पेस वाले जो बॉलर्स नहीं है। नॉर्के को अगर आप हटा देते हैं, ये या फिर आप बोल सकते हैं कि खलील अहमद थोड़ा बहुत पेस डाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा वो है जो स्लॉग ओवर्स में जो है वो थोड़ा सा ऑफ स्पिन में थोड़ा सा जो ऑफ कटर डालते हैं उस पर जो रिलाई करते हैं, तो यहाँ पर लेविस का जो है चांस कम बन सकता है। रोमन पावेल का बल्ला चला ही नहीं है,
फिर उसके अलावा अगर आप देखिए बदोनी को 100% लीजिए, बदोनी जिस फॉर्म से गुजरा है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट टिप दे रहा हूँ कि जो प्लेयर फॉर्म में लगा हुआ है, यानी कि जो अभी पिछले जो भी टीम है, कोई भी टीम की आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं और उसमें जो है 2-3 प्लेयर, जो भी प्लेयर है जो लगातार पिछले 2-3 मुकाबले में रन बनाए, जैसे तिलक वर्मा ने तीनों मैच में रन बनाए, आयुष बदोनी ने तीनों मैच में रन बनाए, तो ऐसे प्लेयर को जो है मैं कहूँगा कि आप टीम में 100% लें, और आयुष बदोनी को आज लेना बनता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आते हैं तो मनदीप सिंह तो आज का मुकाबला खेलते नज़र नहीं आएंगे। मिशेल मार्श भी आपको नहीं नज़र आएंगे, वो 10 तारीख के बाद, जैसे कि रिकी पॉन्टिंग ने कहा था। जेसन होल्डर को आप कप्तान बनाइएगा, वो आपको जो है स्लॉग ओवर्स में भी बॉलिंग करके देंगे, स्टार्टिंग में भी ओवर्स करते नज़र आएंगे। और बैटिंग के साथ अगर एलएसजी सेकेंड बैटिंग करती है तो फंसे हुए मैच को भी जेसन होल्डर को निकालने आता है, जैसे कि उन्होंने हैदराबाद के लिए किया था। अक्षर पटेल को आप टीम में रख सकते हैं, लेकिन शायद अक्षर पटेल उस इंजरी के बाद मैं कह सकता हूँ कि उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अक्षर पटेल की जो बॉलिंग है वो कारगर साबित नहीं हो रही है। लेकिन वो बैटिंग से लगातार दोनों मैच में वो अच्छा टच, पहले मैच में तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली, जो अक्षर पटेल से हम उम्मीद ज़्यादा रखते नहीं हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में भी जब वो बैटिंग करने आए तो वो एक अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। तो अक्षर पटेल को आप रखिए, अब कप्तान नहीं बनाना वो आप पर है। दीपक हुड्डा को 100% लीजिए और कप्तान भी बना सकते हैं, वाइस कैप्टन तो बना के रखिएगा। फिर उसके बाद कृणाल पांड्या, आई थिंक द मोस्ट डेडिकेटेड प्लेयर इन एलएसजी जो अभी अभी मेरे को दिख रहा है वो है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या जिस तरह से मेरे को लगा कि मुंबई इंडियंस से वो साइडलाइन, मतलब कि साइडलाइन नहीं है, मतलब हटने के बाद आप कह सकते हैं कि हटने के बाद कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड जो प्लेयर लग रहा है इस पूरे एलएसजी में, अब मैं कह सकता हूँ कृणाल पांड्या को जो है, भले विकेट जो है कम मिल रहे, भले वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कृणाल पांड्या को आप जो है 100% टीम में रखें। ऑलराउंडर्स को जो है वो आपको टीम में लेना ही लेना है। तो यही कुछ था, मतलब सिंपली ये है कि आप किसी भी प्लेयर को लेते हैं, सामने जो टीम खेल रही है, चाहे सपोज करिए कोई अगर बॉलर को आप पिक कर रहे हैं, तो सामने जो बैट्समैन खेल रहे हैं उनके खिलाफ रिकॉर्ड कैसा रहा है। रिकॉर्ड अच्छा है, आप टीम में रखिए। 15 से 20 मिनट, या कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा आपको समय देना है। आप जो है एक अच्छी फैंटेसी टीम बनाइएगा। कल ही मैंने जो फैंटेसी टीम बनाई उसमें से 11 में से जो 9 खिलाड़ी थे वो ड्रीम टीम के हिस्सा थे जो ब्रॉडकास्टर ने दिया। तो मैं इसलिए जो है मदद जो है मैं आपकी करता हूँ। फैंटेसी टीम मैं यहाँ पे बोल दूंगा, आप बना लेंगे, वो बहुत आसान है। लेकिन जो टिप्स है वो आपको जो है थोड़ा सा जो है थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आपको कुछ पैसे अर्न करने हैं तो थोड़ा सा तो मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा कि आपको जो है थोड़ा सा जो है रिकॉर्ड, पास रिकॉर्ड क्या कह रहा है पिछले 4-5 साल का, ज़्यादा नहीं, पूरे आईपीएल का नहीं खंगारना है, 4-5 साल का जो है आप रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड क्या कहता है, तभी पिक करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली फैंटेसी टीम के साथ। आशा करता हूँ कि आप कुछ अमाउंट जीतें। थोड़ा सा ये रिस्की भी रहता है, इसलिए मैं बोलूँगा ध्यान से खेलें। कोई अगर आपका दोस्त खेल रहा है तो पैसे कमा रहा है, तो ये ना देखें कि वो दोस्त कमा रहा है पैसे तो हम भी पैसे लगा देते हैं, क्योंकि वो दोस्त जो पैसे कमा रहा है वो अपनी नॉलेज पे वो जीत रहा है वो पैसे। तो आपको भी अगर जीतना है तो यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, क्रिकेट अगर आप मज़े के लिए देखते हैं तो मज़े के लिए देखें, एंजॉय करें। लेकिन अगर आप नॉलेज रखते हैं कि प्लेयर को कैसे लेना है फैंटेसी टीम में, कौन सा प्लेयर किस दिन चल सकता है, वो आपको अगर अंदाज़ा होता है, तब आप जो मैं आपको बोलूँगा कि आप फैंटेसी टीम में आएँ, फैंटेसी टीम बनाएं। और मैं तो आपके साथ ही हूँ। आगे हम जो हैं और भी कुछ अपनी फैंटेसी जो टीम्स हैं वो शेयर मैं थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बस एक वीडियो बना देता हूँ, फिर सामने फैंटेसी टीम आपके साथ जो है डिस्कस कर लेता हूँ। जब टाइम मिलेगा तो हम और आप जो है मिलके कुछ बड़ा जो है इसको धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।